नमस्ते दोस्तों। सब लोग कह रहे थे कि आपके वहाँ दिवाली नहीं मनाई गई है क्या। तो मैं बता दूं, आज दिवाली का दूसरा दिन है। कल दिवाली थी। तो हमारे वहाँ जब किसी की डेथ होती है तो एक साल तक कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। कोई भी त्यौहार। ना ही पूजा पाठ किया जाता, ना ही नए कपड़े पहने जाते, ना ही और कुछ किया जाता। तो इसलिए हमारे वहाँ दिवाली नहीं मनाई गई है। 23 जनवरी तक जो है कुछ भी नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि अशुभ होता है मनाना और पाप भी पड़ता है भगवान का। तो इसलिए नहीं मनाया गया। मुझे लगता है कि आप लोगों के क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। देखिए, इतनी जल्दी किसी की यादें किसी के दिल दिमाग से नहीं जाती, है ना। सभी अपसेट थे घर में, सभी दुखी थे, पूरी फैमिली दुखी थी, क्योंकि इतने कम एज में किसी की डेथ होना मामूली बात नहीं है। मैं उनके बारे में इसलिए बात नहीं करती क्योंकि मैं हद से ज़्यादा तब अपसेट हो जाती हूँ और फिर वही डिप्रेशन में मेरा जाने का चांस रहता है। इसलिए मैं उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करती। मेरी कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो, मैं बात नहीं करती। रीज़न यही है मेरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती खुद की भावनाओं पे। कोई भी गलती ना होते हुए भगवान ने मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इतनी बड़ी मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो गई। सब लोगों ने छोड़ दिया मुझे, मेरे बच्चों को। मामूली चीज़ें नहीं हुई मेरे साथ। हम लोग मरे चाहे जिए, किसी को मतलब नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात करते हैं समाज के घर वाले, बात करते हैं गांव के घर वाले, पर उन्हें ये नहीं दिखता कि उनकी बेटी और उनके पोते नाती अगर खुश नहीं रहेंगे, क्या ये समाज उनके काम आएगा। मैं नहीं मानती ऐसे समाज के, ना ही ऐसे समाज के लोगों को। लोग तो दूसरी शादी भी करके खुश हो जाते हैं, पर मैं अपनी घर वाले को सोच को नहीं बदल सकती, किसी की सोच को नहीं बदल सकती। किसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, और मुझे पता भी नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत रो लिया, बहुत अपनी तबीयत ख़राब कर ली और उस वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई एकदम से। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद के ऊपर कंट्रोल किया। बड़ी मुश्किल से मैं दुखों से बाहर निकली हूँ, डिप्रेशन से बाहर निकली हूँ। उतनी दवाइयाँ शायद ही कोई करवा पाएगा जितना मैंने अपने ऊपर पैसे खर्च करके दवाइयाँ करवाए। बड़ी मुश्किल से पैसे मैं कमाती थी और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी दवाइयाँ करवाती थी, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर पाती थी यूट्यूब पे। मजबूरन मुझे बाहर काम करना पड़ा। मैं क्या काम करती थी, मुझे पार्लर नहीं आता था, तो मैं पार्लर का ही काम बाहर दूसरे के वहाँ करती थी, और अभी भी करती हूँ, क्योंकि बिना पैसों की ज़िंदगी तो कटती नहीं है। पर मैं वहाँ का इसलिए कुछ भी नहीं दिखाती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले कुछ देखें या ना देखें। कोई नहीं, ज़िंदगी कट रही है, फिर से पटरी पे आ रही है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। ऐसे ही हमारे दिन नहीं रहेंगे, हमारे दिन भी बदलेंगे। पर लोगों को अपनी क्या कहते हैं, लोगों ने अपनी औकात दिखाई, मेरी दोनों फैमिली ने, कि मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मेरे बच्चों के लिए क्या सोच सकते हैं। कहते हैं ना कि मरते मर जाओ, पर एक बूंद पानी अपने परिवार से वालों से ना मांगो अगर आपके परिवार वाले अच्छे नहीं हैं। बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनके परिवार उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, पर मैं किस्मत वाली नहीं हूँ इस मामले में। मैंने सिर्फ झेला है अपनी ज़िंदगी में। मेरी शादी क्या हुई, मैं सिर्फ झेल रही हूँ, झेल रही हूँ, झेल रही हूँ, झेल रही हूँ। मेरा दुख मेरे पिता को नहीं दिखा। एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो, तुम मर रही हो कि जी रही हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। कुछ नहीं, रो नहीं रही हूँ, बस खुश हूँ, ठीक हूँ। बच्चे भी ठीक हैं, पालना है उन्हें, पढ़ाना है अच्छे से, सब कुछ उनका करना है। मुझे दिखाना है सबको कि उनके बाप नहीं है तो क्या हुआ, उनकी माँ तो जिंदा है ना, उनकी माँ उनके लिए सब कुछ करेगी, चाहे जैसे। मेरे बच्चे अनाथ नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ। मेरे बच्चों के माँ बाप दोनों हैं, मैं दोनों का फर्ज हमेशा अदा करूँगी।
ऐसा ज़माना चल रहा है ना, किसी के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है। कौन आपका कब फ़ायदा उठा के चला जाए पता ही नहीं चलता। इतने साल परिवार को देना मामूली बात नहीं होती है। आधी ज़िंदगी बीत गई, पर मिला क्या? कुछ नहीं। अनाथों की ज़िंदगी कैसी होती है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैं गवाह हूँ। और मिसाल भी बनूंगी। बच्चों को देख के मुझे बहुत कुछ मेरे दिमाग में आता है, बहुत ताकत मिलती है, मोटिवेट होती हूँ। आपको अपने आप को टूटते हुए देखती हूँ, फिर समेटती हूँ, फिर टूटते हुए देखती हूँ, फिर समेटती हूँ। कहीं कोई हंसे ना मेरे बच्चों के ऊपर या मेरे ऊपर। बस प्रभु की से यही गुजारिश है कि मुझे उस लायक हमेशा बनाए रखना। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे किसी के ऊपर आश्रित न होना पड़े। क्योंकि जब आपके अपने वाले ही घर में, अपने ही घर में लोग ये बोलते हैं सिर्फ खाना है, सोना है, कुछ नहीं करना है, बड़ी तकलीफ होती है कि क्या मैं सिर्फ खाती हूँ सोती हूँ, मैंने कोई काम ही नहीं किया घर में। बड़ी तकलीफ होती है जब आप रगड़ रगड़ के सारे काम करते हो, घर के लिए, पूरे परिवार के लिए खाना बनाते हो, सबके कपड़े धोते हो, झाड़ू पोछा करते हो, गायों का भी काम करते हो, बच्चों का भी, अपने पति का भी काम करते हो, पर लास्ट में सुनने के लिए यही मिलता है परिवार से कि तुमने किया क्या है। तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, खाती थी, पड़ी रहती थी। मेरा पेट इतना बड़ा हो गया कि सिर्फ इस पेट में सिर्फ खाना जाता है और उसके बाद मैं सोती हूँ। कुछ नहीं किया, गोबर में जिंदगी आधी बिता दी। पर मेरे पिता को मेरी तकलीफ नहीं दिखी। बहुत शिकायतें हैं मुझे उनसे। मुझे क्यों पैदा किया? खैर कोई नहीं, आज गोवर्धन पूजा है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोग मेरी वीडियो को देखो, आप लोगों को कोई तकलीफ हो। सबके असली चेहरे मैंने देखे हैं, जलते जलते, टूटते टूटते सबसे अलग हो गई मैं। क्योंकि मुझे सबके मगरमच्छ वाले चेहरे दिखते थे, मगरमच्छ वाले आंसू दिखते थे, गिरगिट की तरह रंग बदलते थे पल भर में। इधर बुराई करना मेरी, उधर बुराई करना, पूरे नाते रिश्तेदार में कहीं ऐसा जगह नहीं बचा होगा कि जहाँ पे मेरी बुराई या मेरे घर वाले नहीं किए। खैर कोई नहीं, मैंने सबके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, किसी को फ़ोन नहीं करती मैं दूर रहना चाहती हूँ सबसे, तो खुश हूँ मैं अपने बच्चों में। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जो चाहते थे कि संगीता टूटे, घुट घुट के मरे, आप लोगों ने मुझे वैसी ज़िंदगी दी। मेरे पिता, मेरे ससुराल वाले सब ने मिल के मेरे अरमानों का, मेरे सपनों का, सब चीज़ का गला घोटा। कमाल की बात है, देखो मेरे मुंह से ऑफ तक नहीं निकली। बता कब रही हूँ। जब एक बाप को अपनी बेटी के आंसू, तकलीफ नहीं दिखते ना,
इससे पता चलता है कि उस बाप के दिल में उस बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। बात करते हैं लोग इज्जत की, गांव गड़ी की। कैसी इज्जत तुम्हारी, जब तुम्हारी बेटी को लोग इतना सारा बोल दिए। क्या क्या बोला, क्या नहीं बोला, मैं अभी बताऊंगी नहीं कुछ, पर बहुत कुछ है इस दिल में बोलने के लिए, कहने के लिए। कल भी मेरी बेटी भी रोई थी, मैं भी रोई थी, मेरा बेटा भी रोया था, तीनों रोए थे। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, अनाथ है। बच्चों के लिए मैं हूँ, पर मेरे आगे पीछे नहीं कोई है। मेरे ऊपर मेरे भगवान हैं, बस उन पे विश्वास है मुझे कि मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। चलिए वीडियो बंद करती हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे भी अजीब तरह से हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ, बहुत सर में दर्द है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कल से ये हम तीनों बहुत उदास हैं। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा।